Hello everyone, welcome back. I am Ashutosh Mishra, your math mentor. In today's class, we are going to discuss class 9 standard mathematics of Maharashtra board chapter number 1 about set. बच्चों आज हम सेट के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं। क्यों फिर से? क्योंकि बच्चों 2 लेक्चर ऑलरेडी सेट के हो गए हैं। 2 लेक्चर जब हो गए हैं तो स्वाभाविक है तो दोबारा हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे? कुछ नया पढ़ेंगे। आज बच्चों कुछ नया पढ़ेंगे क्योंकि हम लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट के क्या पढ़ा था? सेट के टाइप्स पढ़े थे। आज बच्चों क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द सबसेट। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके सेट के डिस्कशन में लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं एंड एलिमेंट कितने हैं उसमें, उस सेट में एलिमेंट कितने हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आज हमें ये नहीं पढ़ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा बच्चों। आज हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? व्हाट इज द सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द सबसेट। बच्चों नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? सबसेट क्या होगा ये बताओ। सब सेट बच्चों, ये सब सेट ऐसे लिखा हुआ है, सब प्लस सेट। इसका मतलब होता है बच्चों, मान लो एक हम बड़ा सेट ले लेते हैं ए। पहले हम लोग बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। ए, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ इतने सारे एलिमेंट हैं बच्चों, इतने एलिमेंट हैं। एक सेट और ले लिया बच्चों बी ले लिया बच्चों, उसमें सिर्फ बी सी डी है। ठीक है बच्चों, एक सेट और ले लेता हूं, इसको बोल दिया बच्चों B2, इसको बोला B1, इसको B2। इसमें बच्चों सिर्फ A एंड E लिया, E एंड E। एक सेट और ले लिया बच्चों B3, इसमें बच्चों मैंने लिया A P एंड Q। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें देख के ये बताना है कौन सबसेट है कौन नहीं है। अब भाई बच्चों हमने सबसेट का डिफिनीशन तो बताया नहीं, आप कैसे बताओगे? आप देखो बच्चों B1, क्या B1 के सारे एलिमेंट, B1 के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है? B1 के सारे एलिमेंट क्या A में प्रेजेंट है? देखो बच्चों B C C D ये सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं। क्या बच्चों B2 के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? यस, A यहाँ पर है, E यहाँ पर है। क्लियर बच्चों? अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे B1 एंड B2 आर सबसेट ऑफ A। B1 B2 आर सबसेट ऑफ A। ओके बच्चों, अब देखो सबसेट को हम और समझते हैं फिर से। लेट ए इज, ये बच्चों ऐसे लिखो इसको, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए एंड बी क्या है बच्चों? 2 सेट हैं। such that for any x element to b। बच्चों x कोई भी एलिमेंट है b का। क्लियर? x एलिमेंट टू b, हम कोई भी x b का एलिमेंट ले रहे हैं तो बच्चों x then x also element to A, then B is called subset of A। अब बच्चों इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे U को
हम ऐसे घुमा दिए, u को घुमा दिए, ठीक है बच्चों। तो ये होता है सबसेट A का। बच्चों अगर ये नोटेशन तब यूज करते हैं जब B सबसेट A का होता है और A उससे बड़ा होता है। A क्या होता है? बड़ा होता है। A इज लार्जर देन B। मतलब बच्चों इसका A में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो B में बिलोंग नहीं करता है। अगर ये नोटेशन है बच्चों, इसका मतलब ये है A में ऐसा एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है। A में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बच्चों B ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब B A के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इसको बोलते हैं बच्चों B प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? A का। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगर B ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन A सच दैट A नॉट बिलोंग टू B। क्लियर? अब बच्चों हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या B1 A का सबसेट है? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? B1 सबसेट ऑफ A, क्योंकि बच्चों इक्वल है नहीं, स्मॉलर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर F B1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, E नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी B1 सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है। B2 बच्चों है, B2 के भी सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है, तो B2 भी क्या हो गया? सबसेट हो गया A का। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम B3 के पास जाते हैं। आप बताओ B3 क्या सबसेट ऑफ A है? B3 इज सबसेट ऑफ A? नहीं, B3 हमारा सबसेट A का नहीं है। क्यों? P बिलोंग टू P एलिमेंट टू B3। बच्चों P बिलोंग इन B3 बट P नॉट बिलोंग इन A। P B3 में है लेकिन A में बिलोंग नहीं कर रहा है। बच्चों हमने डिफिनीशन क्या पढ़ा? एनी X एलिमेंट टू B देन X आल्सो एलिमेंट टू A, X आल्सो एलिमेंट टू A। लेकिन बच्चों यहाँ पर P तो बिलोंग कर रहा है B में लेकिन A में नहीं, तो बच्चों हमारा B3 हम क्या लिखेंगे बच्चों? सबसेट नहीं है किसका? A का। B3 सबसेट नहीं है किसका? A का। क्लियर बच्चों? अब हम और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, फिर हम लेते हैं क्या? Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। हमारा Q क्या है बच्चों? सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब बताओ बच्चों क्या नेचुरल नंबर सबसेट होता है रेशनल नंबर का? यस, हमारा नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो बच्चों, क्या उसको P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। तो बच्चों हमारा नेचुरल नंबर क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? रेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट हो गया किसका बच्चों? रेशनल नंबर का। क्लियर? और बच्चों हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या हमारा नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा बच्चों? क्या हमारा I है क्या बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर। क्या बच्चों नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट होगा? क्योंकि बच्चों इसके पास कैसे एलिमेंट हैं?
माइनस इनफाइनाइट टू। बच्चों इसको ऐसे लिखो, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके बच्चों, आप इस फॉर्म में लिखो। क्लियर? इसका मतलब क्या बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, -3 2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट को जा रहा है। यानी सारे इंटीजर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखे हुए हैं एंड 0 भी लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन। तो नेचुरल नंबर इसका क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट। नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट हो गया। क्या बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर आल्सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। यस, सेट ऑफ इंटीजर आल्सो भी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर आल्सो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर? अब बच्चों इसी तरीके से हम और एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चों ये बताओ, ये लिखा हुआ है सिर्फ प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर क्या लिखा हुआ है, इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। और बच्चों यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ऑड। क्या लिखा है बच्चों, ऑड प्राइम नंबर है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ एस सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1। अब बच्चों यहाँ पर n लिखा हुआ है इंटीजर। n क्या लिखा हुआ है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा एस, ये एस डैश कर दो बच्चों। तो एस सबसेट ऑफ एस डैश, एस सबसेट ऑफ एस डैश। इसमें बच्चों सेट ऑफ टोटल पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव ऑड इंटीजर लिखे हुए हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑड इंटीजर हैं। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। और बच्चों यहाँ पर और क्या लिखा हुआ, ऑड लिखा हुआ है। तो सारे प्राइम नंबर जो ऑड हैं वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, क्योंकि ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो एस हमारा सबसेट हो गया किसका, एस डैश का। एस क्या हो गया, सबसेट हो गया एस डैश का। क्लियर? ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम पढ़ लिए अपना एक टॉपिक क्या है, सबसेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या पढ़ना है बच्चों, हमें यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। बच्चों अब यहाँ पर हमें वेन डायग्राम को याद करना होगा। आज वेन डायग्राम को याद करना होगा, जो हम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर सेट के पढ़े थे। ठीक है बच्चों, आज वेन डायग्राम को हमको याद करना होगा। मान लो कोई बच्चों हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मान लो बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं मुंबई के बारे में। ठीक है बच्चों, और हमारे सराउंड में बच्चों हमने यहाँ पर महाराष्ट्र कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, और मुंबई के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों मुंबई के बारे में, या महाराष्ट्र के अंदर जो सिटी आती हैं तो महाराष्ट्र बोला जाएगा। जो महाराष्ट्र के अंदर जितनी सिटी आती हैं उनके लिए यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। फिर समझो बच्चों, आपका क्लास हो गया, आपका क्लास का जो डिस्कशन हो रहा है, आपके क्लास के बारे में, जिस स्कूल में आप बच्चों पढ़ रहे हो, आपके स्कूल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ये बोला जाएगा आप जो स्कूल बड़ा सा है उसका नाम बोल दिया गया। सारे बच्चे XYZ स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो उसमें से आपका बोला गया आप क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चे XYZ स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए XYZ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट।
एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपके लिए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि क्लास 9 भी एक्स वाई जेड स्कूल का सबसेट हो गया, क्योंकि बच्चों एक्स वाई जेड स्कूल में क्लास 1 2 से 12 क्लासेज हैं। तो आप क्या हो गए, उसके अंदर आ गए, आपकी सारी डिस्कशन इसके अंतर्गत हुई। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब बच्चों हम कोई बात करें, कोई डिस्कशन करें, एक बड़ा सा सेट रहे जिसके अंदर सारी डिस्कशन आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। उसको बच्चों डिनोट किससे करते हैं, यू से। किससे करते हैं, यू से। क्लियर बच्चों। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एग्जांपल। मान लो हमने बोला u के बारे में, हमारा u 1 2 3 10। क्या बच्चों, हम u के बारे में बोले ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्लियर बच्चों। हमारा a हमने बोला क्या है, a 1 2 3 4 5, b बोल दिया बच्चों 5 6 5 6 7 9। ठीक है बच्चों। अब इन सेट के बारे में हम जो भी कुछ डिस्कशन करें, ए और बी को इसी के अगर हम लिमिट में हैं तो हम बोला जाएगा हमारा यू क्या है, इन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में और क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। अभी पढ़ने वाले बच्चों आज के लेक्चर में कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, और जब पढ़ोगे बच्चों यूनियन, तब आपको और क्लियर होगा क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला ए हमारा ये है, हमारा ए ये है, और बी को अभी के लिए हटा दिया बच्चों। क्लियर। ए हमारा क्या है 1 2 3 4 5। हमने एक बच्चों रेक्टेंगल बना दिया। क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बच्चों। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया बच्चों। दिखने में नहीं है, लेकिन बच्चों आप क्या करो, इसको मान लो हमारा रेक्टेंगल ही है। ठीक है, देखने से नहीं लग रहा है लेकिन रेक्टेंगल मान लो। और इसके अंदर ये क्या है, हमने बोल दिया ये हमारा यू है। रेक्टेंगल क्या है बच्चों, यू। यानी बच्चों इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रेजेंट हैं। और फिर हमने बोला बच्चों हमारा ये ए है। क्या है बच्चों, ए है। तो ये मतलब बच्चों यहाँ पर ए में कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। अब बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पर रख लो। क्या क्या बचे, 6 7 8 9 एंड 10। 6 7 8 9 10। बच्चों जो सर्कल के बाहर एलिमेंट हैं, जो ये सर्कल है इसके बाहर और जो सारे एलिमेंट हैं वो बोले जाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोले जाएंगे बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए। बच्चों जो सर्कल के बाहर एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर। ये क्या बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बच्चों अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ये अगर मान लो बच्चों, उसको हम पहले नोटेशन क्या है बच्चों, ए डैश, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके। अब बच्चों देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो बोलते हैं। देखो अगर इफ एक्स इन ए डैश, बच्चों क्या लिखा है, इफ एक्स एलिमेंट टू ए डैश, इसका मतलब एक्स एलिमेंट टू एक्स माइनस ए। क्लियर बच्चों। अगर इफ एक्स एलिमेंट टू ए डैश क्या है बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए,
तो x एलिमेंट टू x माइनस ए। अब बच्चों x माइनस ए, हमारा x बच्चों क्या था, टोटल था 1 to 10। हमने a को हटा दिया, इस सर्कल को हटा दिया, क्या बचा 6 7 8 9 10। 6 7 इस सर्कल को बच्चों आप हटा दो तो क्या बचेगा 6 7 8 9 10। तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ a। क्या हो जाएगा बच्चों कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। तो बच्चों इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, अगर हमारा वो एग्जांपल है a कंप्लीमेंट में 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 क्लियर बच्चों, 6 7 8 9 10 ये क्या हो गए कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। बच्चों हम एक और एग्जांपल देखते हैं कंप्लीमेंट का। क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो बच्चों आपके लिए ये बोल दिया गया U A B C D E F है। ओके बच्चों आपके लिए A क्या है, सिर्फ B एंड E। B E आपका एक सेट है और ये बच्चों क्या दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। क्या है बच्चों यूनिवर्सल सेट है। अब बच्चों आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो। क्या बना लो बच्चों, रेक्टेंगल। आप लिख लो, इसे बोल दो बच्चों U है। क्या है बच्चों U है। और इसको एक ऐसे सर्कल बना दो बच्चों और इसमें बोल दो सिर्फ B एंड E है, B एंड E। अब बच्चों इस सर्कल के बाहर कौन से एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट। सिर्फ B E को हटाकर क्या आएंगे बच्चों A C D F। A C D F ये बच्चों हमारा क्या है A, ये हमारा U। तो बच्चों A C D F कहाँ बिलोंग करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट में, A कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट A C D F। क्लियर, A C D F क्लियर। अब हम लोग बच्चों थोड़ी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लो बच्चों हमारा ये U हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों आपसे किसी ने पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सर अच्छा बताओ सर, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर हमें यूनिवर्सल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों मान लो ये आपका क्या हो गया U, ये यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट आल्सो ए सेट, यूनिवर्सल सेट इज आल्सो ए सेट। अब बच्चों हमसे किसी ने पूछा, आपने पूछा क्या सर U कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब बच्चों इसको ही हटा दो, इसको ही पूरे को हटा दो। अभी बच्चों ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। अब किसी ने बोला पूरे इसी को हटा दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, नो एनी एलिमेंट प्रेजेंट। क्या बच्चों आप इसको हटा दोगे, रेक्टेंगल की हटा दो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसी को निकाल दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं। मतलब बच्चों फाई, क्या बचा फाई या नल सेट। तो U कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों फाई, एम्प्टी सेट और नल सेट। क्लियर। अब बच्चों एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों जो कुछ नहीं है इसमें से निकालोगे, कोई एलिमेंट नहीं निकालोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ U। तो फाई का एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बच्चों यूनिवर्सल सेट। किसका, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। क्लियर बच्चों। और बच्चों और हम लोग समझते हैं, हमने बच्चों आज क्या पढ़ा, सबसेट पढ़ा और क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
ठीक है बच्चों। मान लो आपसे किसी ने, अब बच्चों आप और कुछ पूछ लिया, ए दे दिया 1 2 3, ए क्या दे दिया 1 2 3, और किसी ने पूछा भाई आप क्या करो सारे सबसेट लिखो। क्या करो बच्चों, आपसे किसी ने ये पूछा इसके सारे सबसेट लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे? आप देखोगे, आप सोचोगे हमें ऐसे सेट लिखने हैं, अगर वो लें उसके कोई एलिमेंट लें तो इस सेट में बिलोंग करें। आप क्या करोगे बच्चों, आप समझोगे इसको कैसे लिखना है। देखो आप क्या करो, इसका कोई 1 एलिमेंट ले लो, क्लियर, सिर्फ 1 एलिमेंट। और क्या ले सकते हो बच्चों, 2, और क्या ले सकते हो बच्चों 3, और क्या ले सकते हो 1 2, और क्या ले सकते हो बच्चों B5 2 3, और क्या ले सकते हो बच्चों B6 1 3। ये सारे एलिमेंट हमने ले लिए। अब बताओ बच्चों, क्या ये सारे B1 B2 B3 B4 B5 B6 इसके सबसेट हैं कि नहीं? ए के सारे सबसेट हैं कि नहीं? आप क्या करोगे बच्चों, मान लो आपको B1 को वेरीफाई करना हुआ, B1 को चेक करना हुआ कि सबसेट ऑफ ए है और नहीं, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे अगर हम कोई एलिमेंट B1 का चूज करें इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। आपने देखा सिर्फ 1 एलिमेंट है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो B1 सबसेट ऑफ ए, B1 इज द सबसेट ऑफ ए। फिर बच्चों आप गए B2 के पास, हाउ मेनी एलिमेंट इज ओनली 1, 2 आल्सो प्रेजेंट, यानी B2 भी बच्चों सबसेट हुआ किसका, ए का। सेम B3 B4 बच्चों 1 and 2, 1 2 यहाँ प्रेजेंट है, B4 सिमिलरली B5 2 3 2 3 प्रेजेंट, B6 1 3 1 3 प्रेजेंट। मतलब बच्चों B1 B2 B3 B4 B5 B6 all are subset of A, all are subset of A। क्लियर बच्चों, हमने आपको बताया A also क्या होता है, खुद का सबसेट। जो सेट A रहता है वो अपने का भी सबसेट होता है। क्लियर, क्यों? क्योंकि आप A का कोई भी एलिमेंट लोगे तो A में बिलोंग करेगा ही, A का कोई एलिमेंट लो A में बिलोंग करेगा, तो इसलिए A भी अपने का खुद का सबसेट हो गया। क्लियर बच्चों, A खुद का अपने का सबसेट हो गया। अब बच्चों एक और बताओ, एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट भी सबसेट A का होता है? यस, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्या बच्चों, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ all set। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। व्हाई? इसलिए बच्चों क्योंकि एम्प्टी सेट के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी भी सेट में बिलोंग ना कर रहा हूँ। आपको बच्चों अभी के लिए, आपके क्लास के स्टैंडर्ड के लिए ये केवल याद कर लेने की ज़रूरत है, एम्प्टी सेट के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी भी सेट में बिलोंग ना कर रहा हूँ। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमने एम्प्टी बोला, तो एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में बिलोंग न कर रहा हो, इस सेट में बिलोंग ना कर रहा हो। एम्प्टी सेट ये आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हम अपना ये डिस्कशन एंड करते हैं। हमने सीखा व्हाट इज द सबसेट, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एंड व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा उनको क्या करना क्लियर है, फिर भी हमारा काम है आपको फिर से हम बता दे रहे हैं। आप डाउट हब पे जाना, कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक ये कन्फ्यूजन हुआ, तो आपको वहाँ पर रिस्पांस आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नया टॉपिक एंड लास्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।